हेलो दोस्तों। और आप लोग कैसे? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6.6 सब क्लोज एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी हम अपने लैब में टेस्टिंग करते हैं या फिर एक्सटर्नली कैलिब्रेशन करवाते हैं या फिर हम कोई कंज्यूमर्स आइटम यूज करते हैं, तो उनका प्रोसीजर क्या होता है अपने लैब में यूज करने का, उनके रखने का, या फिर हम किस प्रोड्यूसर से मंगवा रहे हैं। इन सब की सारी बातें हम इस सब क्लॉज में डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल से। तो आओ चलते अपने वीडियो पे। अपने वीडियो पे चलने पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और गाइज, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप उस टॉपिक का नाम कमेंट कीजिए, तो मेरा नेक्स्ट आने वाली वीडियो उस टॉपिक पे होगा। तो आओ चलते अपने वीडियो पे। तो आज का हमारा टॉपिक है सब क्लॉज 6.6 एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो पहले हम इस टॉपिक के नाम का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे एक्सटर्नल प्रोवाइडेड कौन से होते हैं, एक्सटर्नली प्रोवाइडेड कौन से होते हैं, और प्रोडक्ट एंड गुड्स क्या होता है, इन सब के बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एक्सटर्नल प्रोवाइडर। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर से, प्रोवाइडर यानी जो हमें प्रोवाइड कराता है। बाहर से अगर कोई चीज़ कुछ प्रोवाइड करता है तो उसको हम एक्सटर्नल प्रोवाइडर कहते हैं या फिर सप्लायर को बोलते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक, एक्सटर्नली प्रोवाइडेड। एक्सटर्नली प्रोवाइडेड इसका मतलब ये हो गया कि हम बाहर से हमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको हम एक्सटर्नली प्रोवाइडेड कहते हैं, जो कि सप्लाईज हो गया। अगर कोई वस्तु हमें बाहर से चाहिए होगा तो उस वस्तु को हम सप्लाईज कहेंगे या एक्सटर्नली प्रोवाइडेड कहेंगे। और जो उस वस्तु को सप्लाई करता है हमें, वो हमारा क्या होता है, सप्लायर होता है। तो इस सब क्लोज का मीनिंग पता चल गया। एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वह प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हमें बाहर से प्रोवाइड किया कराया जाता है या फिर बाहर से सप्लाई किया जाता है। अब देखते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में क्या डिफरेंट है। प्रोडक्ट्स को हम गुड्स भी बोलते हैं। प्रोडक्ट्स आर आइटम दैट आर यूजुअली टेंजिबल सच एज पेन्स, फिजिकल बुक्स, सॉल्ट, एप्पल एंड हैट्स। प्रोडक्ट जो है वो यूजुअली टेंजिबल होता है, वो स्पष्ट होता है, उसको हम टच कर सकते हैं। जैसे हमारा बुक्स हो गए, पेन हो गए, हैट्स हो गए, साल्ट हो गए, एप्पल्स हो गए। जबकि सर्विस का डिफिनेशन क्या है, सर्विस किसे बोलते हैं? सर्विस आर एक्टिविटीज प्रोवाइडेड बाय द अदर पीपुल हु इंक्लूड आर्किटेक्ट्स, सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, डिजिटल बुक्स, मूवी etc। सर्विस जो है एक एक्टिविटीज होती है जो हमें किसी अदर पीपुल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है या कराई जाती है। हु इंक्लूड्स आर्किटेक्ट, सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, टीचर या डॉक्टर, या डिजिटल बुक्स, मूवी etc। मतलब कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो हमें सर्विसेज में आती हैं। तो गैस चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज हमारा क्या है, 6.6.1 सब क्लोज है। The laboratory shall ensure that only suitable externally provided products and services that affect laboratory activities are used when such products and services। इसमें थ्री ऑप्शन है। ए हमारा क्या है, आर इंटेंडेड फॉर incorporation into the laboratory's own activities। Second point is, are provided in part or in full directly to the customer by the laboratory as received from the external providers। And third point is, are used to support the operation of the laboratory। यहाँ पे लेबोरेटरी यह इंश्योर करेगा कि लैब के अंदर केवल सुटेबल एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विस का ही यूज हो। दैट इफेक्ट लेबोरेटरी एक्टिविटीज आर यूज्ड, और उस तरह का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए बोला गया है जो लेबोरेटरी की एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट अफेक्ट कर सके। यानी लेबोरेटरी के एक्टिविटीज़ को जो भी सप्लाईज यानी कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अफेक्ट कर सकता है, वो प्रोडक्ट एंड सर्विस सुटेबल होना चाहिए। लेबोरेटरी को यह इंश्योर करना होगा। और इंटेंडेड फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू द लेबोरेटरी ओवन एक्टिविटीज़, लेबोरेटरी अपने काम के करने के लिए जिस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की यूज़ करती हो, चाहे वो हो। एंड सेकंड पॉइंट, व्हेन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन पार्ट
or in full directly to the customer by the laboratory as received from the external provider. जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है इन पार्ट और फुल, चाहे आंशिक रूप से या पूरी तरह से, डायरेक्टली टू द कस्टमर बाय द लेबोरेटरी एज रिसीव फ्रॉम द एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। जब हम एक्सटर्नल प्रोवाइडर से यानी सप्लायर से कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेकर कस्टमर को डायरेक्टली देते हैं, चाहे वो पार्ट में हो या पूरा हो, इस तरह का प्रोडक्ट एंड सर्विस में सुटेबल होना चाहिए। सी में है व्हेन सच प्रोडक्ट्स एंड आर यूज्ड टू सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के ऑपरेशन को चलाने के लिए, उसके सपोर्ट के लिए जिस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, जिसका यूज किया जाता है, वह भी सुटेबल एक्सटर्नली प्रोवाइडेड होनी चाहिए। यानी कि मतलब लेबोरेटरीज ओन एक्टिविटीज़ या लेबोरेटरीज के ऑपरेशन को चलाने के लिए जो भी हमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है या फिर जो भी हम लेते हैं, वो सब लेबोरेटरी के सुटेबल होना चाहिए। नोट में दिया गया है प्रोडक्ट कैन इंक्लूड फॉर एग्जांपल मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स एंड इक्विपमेंट्स, auxiliary equipments, consumable materials and reference materials. Service can include for example calibration services, sampling services, testing services, facilities and equipment maintenance services, proficiency testing services and assessment and auditing services। यानी जो मेजरमेंट स्टैंडर्ड हम लैब में यूज करते हैं वो प्रोडक्ट के अंदर आएगा। जिस इक्विपमेंट की सहायता से हम मेजरमेंट करते हैं वो प्रोडक्ट के अंदर आएगा। ऑक्सिलरी इक्विपमेंट जो मेन इक्विपमेंट के सपोर्ट के लिए होता है, इसी के साथ कंज्यूमेबल मटेरियल जिसका हम यूज के लिए डेली बेसिस पे करते हैं, ये भी प्रोडक्ट के अंदर आएगा। रेफरेंस मटेरियल जिसकी सहायता से हम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, वो भी प्रोडक्ट के अंदर ही माना जाएगा। एंड सर्विस कैन इंक्लूड, सर्विस में क्या इंक्लूड किया जा सकता है? कैलिब्रेशन सर्विसेज, अगर हम कैलिब्रेशन करवाते हैं बाहर से, उसको सर्विस माना जाएगा। सैम्पलिंग सर्विसेज, अगर हम बाहर सैम्पलिंग करवाते हैं तो ये भी सर्विस के रूप में माना जाएगा। टेस्टिंग सर्विसेज, जो टेस्टिंग किया जाता है उसको भी सर्विस माना जाता है। फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस सर्विसेज, अगर हम लैब की फैसिलिटी या फिर अपने इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करवाते हैं, वो भी सर्विस के रूप में माना जाएगा। प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग सर्विसेज, अगर हम प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग करवाते हैं किसी बाहर की लैब से, वो भी सर्विस के रूप में माना जाएगा। असेसमेंट एंड ऑडिटिंग सर्विसेज, अगर हम कोई असेसमेंट या फिर कोई ऑडिट करवाते हैं किसी बाहरी कंपनी से, एजेंसी से, तो वो भी सर्विस के रूप में ही माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा सब क्लॉज है 6.6.2 द लेबोरेटरी शेल हैव ए प्रोसीजर्स एंड रिटन रिकॉर्ड्स फॉर। लेबोरेटरी के पास एक प्रोसीजर होना चाहिए और रिटन रिकॉर्ड्स होना चाहिए। किसके लिए? ए में है डिफाइनिंग, रिव्यूइंग एंड अप्रूविंग द लेबोरेटरीज रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो भी एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विस हम यूज करते हैं उसको हम डिफाइन करेंगे, रिव्यू करेंगे और फिर उसको हम अप्रूव करेंगे। इसके लिए लेबोरेटरी के पास एक प्रोसीजर होना चाहिए और इस रिकॉर्ड को रिटन में रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज डिफाइन द क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड री इवैल्यूएशन ऑफ द एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। यानी कि एक्सटर्नल प्रोवाइडर का इवैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, इसके क्राइटेरिया को डिफाइन करना होगा। एक्सटर्नल प्रोवाइडर का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, उसके क्राइटेरिया को डिफाइन करना होगा। एक्सटर्नल प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का परफॉर्मेंस कैसा है, इसकी मॉनिटरिंग हम कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों को डिफाइन करना पड़ेगा। री इवैल्यूएशन, एक बार इवैल्यूएशन करने के बाद भी, एक समय के बाद भी हमें फिर से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का री इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस क्राइटेरिया को डिफाइन करना पड़ेगा कि उसका भी री इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है। टाइम के हिसाब से उसके परफॉर्मेंस में कुछ चेंज तो नहीं आ गए, इसको भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा और उसके रिकॉर्ड को रिटर्न में रखना होगा। एंड सी पॉइंट है हमारा इंश्योरिंग दैट एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कंफर्म टू द लैबोरेटरीज एस्टेब्लिश्ड रिक्वायरमेंट्स और व्हेन एप्लीकेबल टू द relevant requirements of the document before they are used or directly provided to the customer। हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा
कि एक्सटर्नल प्रोवाइडर प्रोडक्ट एंड सर्विस जो है वो लेबोरेटरी के इस्टेब्लिश्ड रिक्वायरमेंट को कंफर्म करती है, यानी कि लेबोरेटरी का जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी ज़रूरत है, ये जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसको कंफर्म करती है। इसके साथ ही जहां एप्लीकेबल हो टू द रिलेवेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट का मतलब है ISO IC 17025/2017। जो प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विस है वो लेबोरेटरीज के रिक्वायरमेंट्स को कंफर्म करे ही करे, साथ में इस डॉक्यूमेंट को ISO IC 17025/2017 के रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करे बिफोर दे आर यूज्ड और डायरेक्टली प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। और उसको इंश्योर किया जाएगा उस प्रोडक्ट एंड सर्विस को यूज़ करने से पहले या फिर कस्टमर को प्रोवाइड करने से पहले, उसको भी हम इस प्रोसीजर के थ्रू, इस प्रोसीजर में डिफाइन करेंगे और इसके रिकॉर्ड को भी हम रिटर्न करके रखें। एंड नेक्स्ट पॉइंट है टेकिंग एनी एक्शन arising from evaluation, monitoring of performance and re-evaluation of the external providers। इवेलुएशन से, मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस से और री-इवेलुएशन ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर से, यहाँ से कोई एक्शन अगर एराइज होता है उसके लिए हमें प्रोसीजर में प्रोविज़न करने पड़ेंगे और इसके रिकॉर्ड को रिकॉर्ड फाइल में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो गाइस नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सब क्लॉज है हमारा 6.6.3 द लेबोरेटरी शैल कम्युनिकेट इट्स रिक्वायरमेंट्स टू एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स फॉर, फर्स्ट पॉइंट इज द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड, सेकंड पॉइंट इज द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, सी पॉइंट इज competence including any required qualification of personals, D point is activities that the laboratory or its customer intends to perform of the external provider permission। इस सब क्लॉज में कम्युनिकेशन के लिए बोला गया है कि हम सप्लायर के साथ कैसे कम्युनिकेट करें। द लेबोरेटरी शैल कम्युनिकेट, लेबोरेटरी कम्युनिकेट करेगी इट्स रिक्वायरमेंट्स टू एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स, अपने रिक्वायरमेंट्स को प्रोवाइडर्स को बताएगी। किसके लिए? द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड, जब भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सप्लायर के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए लेबोरेटरी अपने रिक्वायरमेंट्स को बताएगी। द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए लेबोरेटरी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, उस रिक्वायरमेंट्स को लेबोरेटरी बताएगी। कॉम्पिटेंस इंक्लूडिंग एनी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सनल, अगर उस सर्विस में किसी पर्सनल की ज़रूरत है तो उस पर्सनल की कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए, उस रिक्वायरमेंट्स को भी लेबोरेटरी कम्युनिकेट करेगी। डी पॉइंट इज एक्टिविटीज दैट द लेबोरेटरी और इट्स कस्टमर इंटेंड्स टू परफॉर्म एट द एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स प्रीमिसेस, कोई ऐसा एक्टिविटीज़ जो लेबोरेटरी खुद या वह कर चुका हो, वह एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स के प्रीमिसेस के अंदर करना चाहती है, तो उस रिक्वायरमेंट्स को लेबोरेटरी जो है कम्युनिकेट करेगी